दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि आने वाली है। ऐसे में इस दिन अपने गले में धारण कर लेना, इस वृक्ष की जड़ साक्षात भगवान शिव आपके घर में आ जाएंगे। काल भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, गरीबी आपको छू भी नहीं पाएगी। किस्मत वाले होते हैं वह लोग जिन्हें यह जड़ प्राप्त होती है। साक्षात इस जड़ में भगवान शिव का वास होता है। भगवान शिव की जटा से उत्पन्न हुई थी। यह पौधा शरीर का कायाकल्प करता है, मर्दों का हिस्सा मोटा कर देता है। कायाकल्प का मतलब कि दोस्तों, आपके शरीर को पुनः यौवन से भर देता है, बुढ़ापे को दूर कर शरीर को यौवन बना देता है, युवा बना देता है। फिर आप तेजी से करते हैं। और अधिक क्या कहूं दोस्तों, इस पौधे को संजीवनी बूटी से भी ज्यादा पावरफुल बताया है। हमारे भारत भूमि में इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त ना हो दोस्तों। हमारी भारत भूमि में पेड़ पौधों की जानकारी समाप्त होने के कगार पर है। भगवान शंकर जी की बात को कभी झुठला नहीं जा सकता। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है कि इस पौधे का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य गगनचर हो जाता है, अर्थात दोस्तों आकाश में भ्रमण करने वाली शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर हमने बनाई है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को ध्यान से देखना। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर जी से पूछने लगी कि हे स्वामी, आप सभी जड़ी बूटी और पेड़ पौधों के विद्वान हो। हे भोलेनाथ, हे प्रभु, मेरा मन अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। जो मेरा मन है अत्यंत हर्षित और प्रफुल्लित हो रहा है। हे प्रभु, आप मुझसे श्वेत पुनर्नवा कल्प के दिव्य गानों को कहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत पुनर्नवा कल्प के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके नहीं जाना है। इस पौधे का जब आप दिव्य प्रयोग सीख जाएंगे, 100% मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं दोस्तों, बुढ़ापा आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। आप चीर यवन को प्राप्त करेंगे और आप अपनी आयु को भी, अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं। भगवान शंकर ने काकचंडी शवर कल्प तंत्र में, वनस्पति विज्ञान में इसके बारे में माता पार्वती को कहा है। माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, विद्वानों का कहना है कि पुनर्नवा से मनुष्य शरीर का कायाकल्प कर सकता है। मैं आप लोगों को इसका दैवीय प्रयोग बताऊंगा, जिससे मनुष्य अपनी उम्र को बढ़ा सकता है। भगवान शंकर माता पार्वती को इसके आयुर्वेद लाभ बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, सफेद पुनर्नवा की जड़ को गाय के घी के साथ अगर मिलाकर नेत्र पर अंजन करें तो नेत्र व्याधि शीघ्र नष्ट हो जाती है। नेत्रगत व्याधि में जितनी भी नेत्र की पीड़ा है, नेत्र में दर्द है, नेत्र में लालिमापन आ गया है, नेत्र व्याधि जितने भी रोग है, सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर इसका दूसरा प्रयोग बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, दूध से पुष्प, शहद से अश्रु, अर्थात आंखों से जो आंसू निकलते हैं वह बीमारी दूर होती है। कांजी से नेत्र का अंधापन दूर होता है। अधिक क्या कहूं, हे पार्वती, पूर्ण नेत्र को नवीन बना देता है, अर्थात दोस्तों जो हमारे नेत्र हैं उन्हें नवीन कर देता है। भगवान शंकर पुनर्नवा की प्रशंसा करते हुए इसका तीसरा फायदा माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, इसकी जड़, फल और कोमल पत्ते को छाया में सुखाकर गाय के घी के साथ सेवन करने से पीलिया रोग ठीक होता है। दोस्तों, जिसे हम नाभि का खिसक जाना या फिर तिल्ली का बढ़ जाना यह बोलते हैं, तो इसे हम पीलिया रोग बोलते हैं, यह ठीक हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं कि मिश्री के साथ इसके चूर्ण को जो मनुष्य पीता है वह मनुष्य सैकड़ों वर्ष तक निरोग जीवन जीता है, अर्थात दोस्तों जो रोग है उनका बाल बांका नहीं कर पाता। मनुष्य दीर्घजीवी होता है, निरोग काया प्राप्त करता है। और भगवान शंकर इसकी प्रशंसा करते हुए माता पार्वती को यह भी कह डालते हैं कि हे पार्वती ज्योतिषमती, और इसके जड़ के चूर्ण को पीने से मनुष्य, जो मनुष्य की काम अग्नि है वह बढ़ जाती है, अर्थात मनुष्य की जो यवन क्षमता है, जिसे हम स्टैमिना बोल सकते हैं या फिर संबंध बनाना बोल सकते हैं, वह बढ़ जाता है। इसकी जड़ और मधुरस अर्थात शहद, ये दोनों को एक साथ सेवन करने से बुढ़ापा दूर होता है। अब इसके मैं दैवीय प्रयोग बता रहा हूं। सो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। वीडियो में और भी आगे जानकारी बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन है दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में है और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों का ज्ञान
हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम देवीय प्रयोग जानते हैं दोस्तों। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए। इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारी भारत भूमि में है और माता भारती की कृपा से इस प्रकार के पेड़ पौधों का ज्ञान हमारे भारत भूमि में समाप्त नहीं हुआ है। माता ने अपने गर्भगृह में इसे छुपा करके रखा है। आइए इसके हम देवीय प्रयोग जानते हैं दोस्तों। रविवार के दिन जब पुष्य नक्षत्र पड़े तो पुष्य नक्षत्र में सूर्योदय से पहले अर्थात प्रातः काल जो सफेद पुनर्नवा की जड़ और पत्र है इसे इकट्ठा कर लेना चाहिए और सूक्ष्म चूर्ण बना लेना चाहिए और इसके सूक्ष्म चूर्ण को घी और मधु के साथ अलकत करके 1 माह के लिए घर के पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, घी और मधु यह दोनों दोस्तों सेवन करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए जब भी आप यह क्रिया करें, किसी वैद्य या फिर जो आयुर्वेद की अच्छी जानकारी रखते हो उनके समीप में रह करके ही करना। इस दिव्य पौधे के प्रयोग से मनुष्य चंपा पुष्पा भांति अर्थात चंपा के पुष्प के समान कोमल शरीर प्राप्त करता है। भौरे के समान उनके बाल हो जाते हैं, केस हो जाते हैं और बृहस्पति के समान ऐसे मनुष्य विद्वान होकर के 500 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसके पाउडर का चूर्ण दूध के साथ आपको नित्य सेवन करना है। अगर बुढ़ापा से बचना चाहते हो तो और अधिक काल तक इसका सेवन करने से मनुष्य जीता है। दोस्तों, पुनर्नवा को पीस करके घाव पर बांधने से कैसा भी घाव क्यों ना हो, कितना भी घाव का गड्ढे क्यों ना हो, चमत्कारिक तरीके से ठीक होकर के पुनर्नवा शरीर पर नवीन मांस भर देता है। जंगल में जो संत महात्मा रहते हैं, जो कि योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, ऐसे संत महात्मा अधिक काल तक जीवित रहने के लिए इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करते हैं। और आज भी यह दिव्य महाऔषधि का प्रयोग जो कि अच्छे जानकार संत महात्मा है, जो कि जंगल में जीवन जीते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं, ऐसे संत महात्मा इस दिव्य महाऔषधि का प्रयोग करके अपने जीवन काल को बढ़ा लेते हैं। हमारे हाथ में रखी हुई इस झड्डी को देख लीजिए। जिस प्रकार भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है, उसी प्रकार इस झड़ी को शंकर जटा के नाम से जाना जाता है। और यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इस झड़ी को जड़ी बूटी का राजा कहा जाता है। तंत्र शास्त्र में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग है। ये जो शंकर जटा है यह दुर्लभ जंगलों में पाई जाती है, घने जंगलों में पाई जाती है और इसे कई जगह जोड़ी के नाम से जानते हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र में बहुत अत्यधिक पाई जाती है। तो आज जो है आप अपना कम से कम 10 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर दीजिए। जब इसके फायदे जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए तड़प उठोगे संजीवनी बूटी से भी बहुत ही ज्यादा। यह पावरफुल, यह जो झड़ी है यह स्वयं भगवान शंकर का स्वरूप कही गई है। दोस्तों, यह जड़ भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हुई है। भगवान शंकर की जटा जब धरती पर गिरी तो जटा से इस पौधे का निर्माण हुआ, इसलिए इसे शंकर जटा के नाम से जानते हैं। इसमें अनेक प्रकार की चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति पाई जाती है। यह चमत्कारिक एवं दैविक शक्ति से भरी हुई है। दोस्तों, इसकी तुलना बेल के पौधे से किया जाता है। जिस प्रकार बेल की जड़ में अनेक प्रकार की दैविक शक्ति पाई जाती है, उसी प्रकार यह बेल की जड़ से भी ज्यादा उत्तम कही गई है। इसके अंदर में अनेक प्रकार के चमत्कारिक एवं दिव्य शक्तियां पाई गई हैं। तो इस वीडियो को आपको एक बार अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना है। और हां, कमेंट बॉक्स में आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। बहुत से लोग लकवा की बीमारी ठीक करने के लिए इसका प्रयोग आज भी करते हैं। तो सरसों में इसे पका करके अगर इसकी मालिश की जाए, हाथ पैरों पर अगर आप अपने मालिश करते हैं, किसी को लकवा हो गया है तो सरसों के तेल में इसे पकवा दीजिए। इसे पीस करके पकवा दीजिए और हाथ में मालिश करने के लिए बोलिए। अगर हाथ का लकवा है तो हाथ के लकवा। आप देखेंगे चमत्कारिक तरीके से इसके कुछ दिनों के प्रयोग से बिल्कुल धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे आराम होना शुरू हो जाएंगे और पहले जैसा हाथ फिर चलना शुरू हो जाए। हाथ काम करना बंद कर चुका है,
शरीर के किसी अंग में लकवा मार गया है, काम नहीं कर पा रहे, वह धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी को सिर दर्द की शिकायत बनी रहती है, अधिकांश जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके सिर में दर्द होता है। जो लोग ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं, ऐसे लोगों को अत्यधिक सिर दर्द होता है, जिसे हम अधकापारी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके 2 बूंद रस पानी में घिस करके नाक में अगर इसका 2 बूंद डाली जाए, अर्थात इसका नक्सीर किया जाए, नाक में इसके 2 बूंद डाला जाए, तो भयंकर सिर के दर्द तथा अधपारी की होने वाली पीड़ा दूर हो जाती है। दोस्तों, यह पौधा घर में लगाने से ग्रह क्लेश को दूर करता है। यह पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाता है। यह घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को पूरे घर में फैला देता है। यह पौधा लगाने से जैसे जैसे आकार बढ़ता है, वैसे वैसे आपके घर में तेजी से धन आना शुरू होता है। अगर कोई व्यक्ति शंकर जटा को अपने पास में रखें, अपने पॉकेट में रखें, तो कभी भी ऐसे व्यक्ति की दुर्घटना नहीं होती। आप चाहे तो अगर आप कार चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं या फिर कोई बड़ा वाहन चलाते हैं, तो हमारे माध्यम से सीधे शंकर जटा को प्राप्त करके आप इसे अपनी कार में रखिए, आप अपने बाइक में रखिए। यह आपको हम हमेशा दुर्घटना से बचाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में मृत्यु कारक योग लिखा है, जिसके कारण आपकी मृत्यु तय है, तो बिल्कुल ही उस मृत्यु को यह टाल देंगे। छोटी मोटी दुर्घटना आपके जीवन को बचा लेंगे, क्योंकि दोस्तों, कालों के काल भगवान शंकर महादेव को महाकाल कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी जानकारी। दोस्तों, इस प्रकृति में 84 लाख योनि विद्यमान है, जिसमें भूत प्रेत पिशाच निशाचर इत्यादि की भी गणना आती है। दोस्तों, भूत प्रेत की कुल 12 प्रजातियां होती हैं, जिसमें छलावा भूत, जिन ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म दैत्य, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली और खूंखार होते हैं। लेकिन दोस्तों, मनुष्य के सामने यह सब मदारी के बंदर के समान है। मनुष्य चाहे तो मदारी के बंदर के समान इसको नाच नचा सकते हैं, इनकी ऐसी तैसी कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा बड़प्पन है। हम इन्हें भूत प्रेतों को कुछ नहीं कहते। जो व्यक्ति अपना चाहते हैं आत्म कल्याण हो जाए, जो व्यक्ति चाहते हैं कि पूर्व समय में बहुत सारा पाप कर चुके हैं, उनके पाप मिट जाएं, या फिर जो व्यक्ति अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। बेल के वृक्ष को शाम के समय सोमवार के दिन छूने से पाप का शमन होता है, पाप का नाश होता है। धर्मशास्त्रों में लिखा है, जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बाहर आ जाए आपकी किस्मत, सितारे जैसी चमके, तो बेल की जड़ की माला जरूर धारण करें। जहां भी जाएंगे बिल्कुल ही आपकी किस्मत सितारे जैसी चमकगी, आप हर तरह से सफल होंगे। असफल होने के नाम ही नहीं होगा। अटके काम आपके पूरे होने लगेंगे। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कठिन मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, धन लक्ष्मी जुटा नहीं पा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति बेल की जरूर जो है माला धारण करें, बिल्कुल ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बेल के जड़ की माला जरूर धारण करें। आज की वीडियो में बताई गई उपाय आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताई गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और शेयर अवश्य करें।